क्या भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान की सियासी तस्वीर बदल रही है? कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश का दावा है कि गहलोत पायलट में कोई मनभेद नहीं है और 2023 में इसका सकारात्मक असर भी दिखेगा। झालावाड़ और बारा में करीब 2,500 महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे और बूंदी में 800 से 1000 के बीच में महिला कार्यकर्ता, केवल महिला कांग्रेस के। और जो महिलाएं लगातार चल रही, मैं उनकी नहीं कह रही हूँ, आज भी करीब 5000 के करीब महिलाएं हैं, आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई है। सरपंच, पंच, डायरेक्टर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, प्रधान, आज महिलाएं हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही है और आज बहुत जन सैलाब उमड़ रहा है। पूरी राजस्थान क्षेत्र की महिलाएं आई हुई है। दोनों पार्टी के लिए जरूर, मैंने भी कहा है, राहुल जी ने भी दोहराया है कि दोनों पार्टी के लिए जरूरत है। और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अशोक जी ने जो भेंट वार्ता की है कल, जो मैंने देखा है, ये साफ हो जाना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सकारात्मक हुआ है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर आज मेरठ में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने के बाद कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के कटआउट के साथ पूरे जोशो खरोश से भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ये भारत जोड़ो यात्रा शहीद स्मारक से शुरू की जा रही है और पांचवी तक ये यात्रा जाएगी, लगभग 25 किलोमीटर। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने निकले हैं, उन्हीं का संदेश लेकर क्रांतिकारी धरती से, मेरठ से हम जो है भारत को आह्वान कर रहे हैं। और मीडिया से और आम जनता से ये जो सैलाब है आम जनता का, राहुल जी का प्यार, प्रियंका जी का, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का प्यार है, जो सब लोग आए हैं और गरीब मजदूर परेशान है आज। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से दाखिल किए गए मानहानि के मुकदमे को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड के दौरान एक सरकार लोगों की मदद करने के लिए कुछ कदम उठा रही थी, उसका सहयोग करने के बजाय आप आरोप लगाने को ज्यादा जरूरी समझ रहे थे। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने दलील दी कि मैंने कभी भी हेमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट नहीं कहा, सिर्फ पीपीई किट के एक कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए थे। कोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद मनीष सिसोदिया ने याचिका वापस ले ली है। इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट भी मानहानि का मुकदमा रद्द करने से मना कर चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा के वकील सैकिया ने पहले बताया था कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी भूया शर्मा ने 21 जून को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सिविल जज नंबर 1 की अदालत में सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला भी दायर किया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बड़ी विस्तृत रूप से एक गंभीर जजमेंट दिया है 30-35 पेज का, जो पूरे उनके तथ्यों को, मतलब उनके ग्राउंड्स को खारिज किया और कहा नहीं, जो समन इशू हुए हैं कोर्ट से वो सही है, मानहानि का प्राइमा फेसाई केस बनता है। उसके विरुद्ध वो आए सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे दाखिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट माननीय जस्टिस कौल और जस्टिस ओका के बेंच ने यहां तक भी वर्बली कहा कि भाई इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने शायद माफी मांगा होता अनकंडीशनली, अलग बात होता, लेकिन उन्होंने दाखिल नहीं किया। डॉक्टर सिंघवी आए थे मनीष सिसोदिया के लिए, स्टेट की तरफ से हम लोग सब थे और साथ में हमारे सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार जी, और उसको खारिज किया। अब उन्हें जाकर असम में इसका जवाबदेही देना पड़ेगा।